सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन बाय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। 50 वैकेंसीज हैं, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस, सिविल, MBA, बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स हैं, फाइनेंस, लॉ, LLB, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के लिए नोटिफिकेशन है। और HPSC में क्या है कि जब भी कोई ग्रुप बी के लिए रिक्रूटमेंट होता है तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि कितने लोगों ने उस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई किया है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज में आपका 4 टाइम नंबर ऑफ कैंडिडेट को जो है उसमें बुलाया जाता है। अब अगर सपोज लेट अस सपोज कि 10 वैकेंसीज हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 40 कैंडिडेट जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज में। अब लेकिन अगर सपोज जो अप्लाई किया है मे बी 50, 60 जो स्क्रीनिंग को अवॉइड करवा सकता है, तो उसमें स्क्रीनिंग आप लोगों का नहीं होगा। तो वो पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है और उस पोस्ट के हिसाब से भी वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई पोस्ट के लिए है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें मांगा है, दे विल नॉट कंडक्ट द रिटर्न, डायरेक्टली आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा परसेंटेज के बेस पे, जो कि इसमें मेंशन भी होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट उसमें सिलेक्शन। अदरवाइज स्क्रीनिंग स्किप करके सब्जेक्ट नॉलेज डायरेक्टली हो सकता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू। लेकिन नॉर्मली जितना भी वैकेंसीज होता है तो नॉर्मली इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सफिशिएंट मिल जाते हैं। सो देयर आर हाई चांसेस कि जैसे ये जो आज मैं पोस्ट दिखा रहा हूं, ये 13 डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए है, अलग अलग पोस्ट हैं। तो उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का होना ना होना, नो डाउट वो कंफर्मेशन बाद में होएगा लास्ट डेट के बाद। लेकिन इसमें मेरे को दिखा नहीं कि कोई भी ऐसा पोस्ट एक आध कोई छोड़ के जिसमें स्क्रीनिंग ना हो पाए, मतलब जिसमें उनको सफिशिएंट कैंडिडेट स्क्रीनिंग के लिए ना मिले, तो वो मिल जाएंगे उसमें। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों डोमेन्स कवर्ड है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका है 2 नवंबर को जो पेपर हुआ, वो एक बिल्कुल नए पैटर्न पे हुआ, नए सिलेबस पे हुआ, नॉन टेक्निकल सारा सिलेबस है। क्योंकि HPSC में अब क्या हो रहा है कि ग्रुप बी के अलग अलग जितने भी इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज वो निकाल रहे हैं, तो सभी का कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। स्क्रीन टेस्ट का पर्पस होता है रिजेक्शन, नोट सिलेक्शन। तो उनको रिजेक्ट करना है कि जो ऐसे आ रहे हैं, पीरियड प्रिपरेशन के आ रहे हैं, तो उनको क्यों वो शीट भरेंगे, चेक करेंगे, टाइम वेस्टेज करेंगे। तो इस कारण से उस चीज को स्क्रीन करने के लिए एक कॉमन पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2 नवंबर को हुआ, 2 पेपर हुए, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ। तो 2 पेपर हुए नॉन टेक्निकल, उसका पूरा प्रिपरेशन इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया टीम ने करवाया। अब उसमें क्या था कि जिस टाइप तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, वो पहली बार था ऐसा कोई पैटर्न कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन भी थ्योरी के फॉर्म में पूछे हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था। तो अब लेकिन उसका भी आप आंसर तभी कर पाएंगे अगर आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा हुआ है टॉपिक को। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया था, जिसके बेस पे स्क्रीनिंग में बहुत बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ, फिर सब्जेक्ट नॉलेज में शॉर्टलिस्टिंग हुआ, फिर इन पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू का तैयारी करवाया AEE का, और बहुत कैंडिडेट्स का उसमें सिलेक्शन भी हुआ। आई थिंक अराउंड 8 सिलेक्शन हैं AEE का। बहुत जल्द आपको उनका सिलेक्शन का वीडियोज भी मिल जाएगा, जहां पे वो डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके, या मेन्स को लेके, या इंटरव्यू को लेके, कैसा उनका एक्सपीरियंस था, वो सारा उसमें उन्होंने शेयर किया है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो स्क्रीनिंग टेस्ट का हमारे साथ तैयारी करने के लिए, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। और अब पैटर्न ने हमें पता लग गया ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो उसके बेस पे मेंटर्स ने अपना सारा कंटेंट और अपना सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज चेंजेस कर दिए, और अकॉर्डिंगली आपको टीच करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है इसका बैच लॉन्च करेंगे, अनाउंस करेंगे। अभी वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक डेडिकेटेड बुक भी लॉन्च हो रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके से उसने पूछे, अराउंड 3-3.5 हजार के आसपास उसमें क्वेश्चन रहेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिए, टेस्ट लगा लिए, लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रेलेवेंट टाइप ऑफ जिस तरीके से वहां से पूछ रहे हैं, जो कि मार्केट में ऐसा कोई बुक नहीं जो उस टाइप से क्वेश्चन आपको देगा। दिस विल बी द ओनली एंड द फर्स्ट बुक जो मार्केट में आएगा, जो बिल्कुल HPSC की स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक आप लोगों को मिलेगा। तो वो भी फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च कर देंगे, उसको भी आप ऑर्डर करके अपना कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए तो AE के लिए ये PH का आया है, या और लेक्चरर का आया था, जिसका मैं और इसका वीडियो बनाएंगे, तो उनके सभी के लिए होना है। ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आया, तो वो सारा जो वो बुक है आपको उसमें हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए। बाकी प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपना सारा का सारा प्रिपरेशन। इसमें एडवर्टीजमेंट की तरफ आते हैं, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, ग्रुप बी का ये वैकेंसीज है। टोटल 13 कैटेगरीज के लिए है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, पोज करके देख लो, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इन वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने लोग अप्लाई करेंगे, कैसे होगा, वो आपको सारा इंटीमेशन हो जाएगी। 2 ये अलग अलग कैटेगरीज है।
फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने का 15 जनवरी है स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट इसका जो है वो 16 फरवरी है शाम को 5 बजे। तो 16 फरवरी के बाद वो आपको इंटीमेट करेंगे किसका किस पैटर्न पे सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा है वो कॉमन पैराग्राफ है जो हर एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को दिखता है। अब आते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। जनरल ये एजीएम है असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए, यहाँ पे एमबीए है और इक्विवेलेंट ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, और 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ विच एटलीस्ट 5 years शुड बी इन द एग्जीक्यूटिव पोजीशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉब एक्सपीरियंस। प्रोसीजर होता है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले जो लोग स्क्रीन होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 2 times उनको सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, और वहां पे वो चेक करते हैं कि जो यहाँ पे मेंशन्ड है क्या वो आपका उससे मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। जैसे अब इसको भी पोस्ट करके आप पढ़ लेना, इसको मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, एमबीए एडिशनल है तो बहुत अच्छी बात है, और 6 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शुड बी इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। अब ये आपका ये मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होगा, बहुत कैंडिडेट को डाउट होगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइक लेट अस सपोज आई एम वर्किंग एज ए जूनियर इंजीनियर फ्रॉम द लास्ट लेट अस सपोज 6 years 7 years, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या ना, यहाँ पे नहीं हूं। तो ये बहुत बड़े ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं ऐड कर दूंगा इंजीनियर्स करियर के टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। असिस्टेंट टाउन प्लानर, अगेन पीजी का डिग्री, डिप्लोमा इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बीटेक अगर आपका है और या अगर आपका एमबीए है या कॉम्बिनेशन है, 6 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एलएलबी विल बी प्रेफर्ड, 3 years एज एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन है डिटेल में, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सिस्टम एनालिस्ट फर्स्ट क्लास में बीटेक इन आईटी, 6 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का आपका एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होना चाहिए। जूनियर सिस्टम एनालिस्ट 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे मेंशन है इन द पब्लिक सेक्टर या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लोजिंग डेट लास्ट डेट 16 फरवरी है। फॉर्म फिलिंग का जो चार्जेस हैं वो मेंशन्ड है। अब इसमें अगर आपको एज लिमिट क्राइटेरिया वही है 42 है, मिनिमम 18 42, और रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज वो सेम ही है जो नॉर्मली रहता है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, और अगर आप स्क्रीनिंग के लिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गो थ्रू करें तो आपको लगेगा कि यस इसमें तो यार कैंडिडेट मिल जाएंगे, सफिशिएंट लोग इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि अच्छी रिप्यूटेड जॉब है ये, और अच्छा है, इसमें आपको पे स्केल भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप उसको प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। मे बी ये जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर मे बी यहाँ पे वो स्किप कर दें इसको, दैट डिपेंड्स। तो देखते हैं कि 16 फरवरी के बाद क्या इसका इंटीमेशन आता है कि किस में वो स्क्रीनिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, किस में डायरेक्ट होगा, किस में सब्जेक्ट नॉलेज और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सो ये डिपेंड करेगा सारा का सारा, तो कितने लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद इसका इंटीमेशन होगा। बाकी अगर स्क्रीनिंग का आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।